और आप देख रहे हैं इस समय मुस्तफा विधानसभा के कानपुर में मौजूद है और बाबा साहब की 135वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। ये संगठन लगातार जो आज के दिन शोभा यात्रा निकालता है, अगर बात करें मुस्तफाबाद से बिहार बजटपुरा यमुना विहार पूरे क्षेत्र में शोभा यात्रा निकालता है और शाम को देख सकते हैं जो शेख सली जी का कार्यक्रम होता है और बाबा साहब की जो रागनी लगातार यहाँ चलती है। बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाया जाता है और जो संगठन है अनुसूचित जाति जनजाति मानव कल्याण जो संगठन है उनके संस्थापक गिरिराज सिंह जी, मैं उनसे बात करता हूँ, क्या कहना है गिरिराज सिंह जी का। इस संगठन का उद्देश्य है जो बाबा साहब ने हमको एक सूचीबद्ध जो है एक नाम दिया जिससे पूरा समाज एक सूची में आ जाएगा। तो हमारा ये उद्देश्य था जो बाबा साहब ने जो पिछड़े वर्ग जो हमारे आदिवासी परिवार के लोग थे और ऐसे भाई थे हमारे, उनको क्रम बदलाया। तो हमारा विचार ये बना कि हम समाज को एक ऐसा संगठन सामाजिक संगठन दें जो एक परिवार मजबूत हो। बहुत सारी जातियां जो अनुसूचित जाति में है और एसटी जाति में है, उनका संगठन में सभी का सम्मान है और हमने प्रयास ये किया जितने इस जो अनुसूचित जाति में आते, मेरा पूरा प्रयास रहा है कि मैं उनको जो है सम्मान भी दिया है और मैं संगठन में जो है उनको ला भी रहा हूँ। मैं इसके लिए पूरे क्षेत्र का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बाबा साहब के मूवमेंट को करीब 40 साल से ऐसा समय आ रहा है कि मूवमेंट बढ़ता जा रहा है और आज मैं विशेष खुश हूँ कि हमारा युवा जो बच्चे हैं जो वो बाबा साहब के मूवमेंट को समझने लगे हैं और जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो बच्चे हैं, मुझे काफी गर्व है। समाज पर एक परिवार में 3 बच्चे जो है MBBS हैं, डॉक्टर हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद करूंगा पूरे समाज से कि हम रोटी न खाएं लेकिन बाबा साहब के जो मूल मंत्र हैं, 3 मंत्र थे बाबा साहब ने दिए समाज को, पूरे विश्व को। उस तीनों मंत्रों से पूरा विश्व आभार बाबा साहब का। पहला मंत्र है बाबा साहब का शिक्षा, दूसरा संगठन और तीसरा संघर्ष। संघर्ष जो करना है हमें देश के लिए करना है, न कि आपस में लड़ना नहीं हमको। संगठन जो संघर्ष का मतलब है हम देश के लिए करें। ये कोई बात आती है तो हम देश के लिए अपनी सेक्रीफाइस करें, यही बाबा साहब का इस समय ये संगठन पैदा हुआ है। इस क्षेत्र में बाहर से लोग आए थे, उन पर बहुत अत्याचार हो रहा था, लोगों के प्लॉटों पे कब्जे होते थे, झगड़े होते थे, लोग 5% ब्याज देके उनके प्लॉटों पे कब्जा करते थे। तो मैं तो समाज का काफी आभार व्यक्त करता हूँ कि जब से संगठन बना है किसी भाई के प्लॉट पे कब्जा नहीं हुआ, किसी को नाजायज नहीं सताया गया। और मैं पूरे क्षेत्र का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो भी सामाजिक कोई समस्या बनती है किसी पूरे क्षेत्र में, इन 40 साल में हमने किसी को थाने में या कोर्ट में नहीं जाने दिया। हम जो सबकी सहमति से उसका समाधान करते हैं। महीने की पहली मीटिंग होती है, जो महीने का पहला इतवार होता है उसको मीटिंग होती है और किसी क्षेत्र की कोई भी सामाजिक समस्या होती है वो आप सबके द्वारा उसका समाधान करते हैं। इसके लिए मैं पूरे समाज का ऋणी हूँ। तो समाज को कोर्ट और पुलिस के अत्याचार से बचा रहा है। मैं पूरे क्षेत्र का आभार व्यक्त करता हूँ और मेरा पूरा जीवन बाबा साहब के इस मूवमेंट के लिए समर्पित है। बाबा साहब की और जयंती का जो तो बहुत बड़ा मेरे पे कहा भी नहीं जाएगा, इतना बड़ा उपदेश है बाबा साहब की जयंती का तो मेरे पे कहा भी नहीं जाएगा। क्योंकि आज उपदेश की बात ये कि जो आज हम अच्छा खा रहे हैं, पैर रहे हैं, बराबर में बैठ रहे हैं, बोलने का अधिकार है, हमें सबको अधिकार है, हमारी बहनों का अधिकार है, चलने का अधिकार है, ओढ़ने पहनने का अधिकार है, खाने का सलीका है, वो सब बाबा साहब की जयंती मना के हमें पूरा
ये सम्मान के लिए मिलता है साथी आए और हैं। यही हमारा संदेश होता है कि बाबा साहब की जयंती मनाओ, एक ऐसे महापुरुष की जयंती मनाओ जो विचारों से एक महापुरुष बने, ना कि किसी लड़ाई से। पूरी टीम आ जाए, से दूर जा रहे हैं सबका सम्मान करें। शिक्षा से दूर जा रहे हैं आ जाओ। और कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रही अभी आ जाओ। है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखो, रण सिंह जी आ जाओ। जब बहुत ज्यादा बीमारी होती है ना, तो धीरे धीरे खत्म होती है। इसलिए बाबा साहब के विचारों पे चल रहे हैं लोग, धीरे धीरे हो जाएगा सब। जब बहुत बड़ा रोग हुआ नहीं, तो तब थोड़ा बाबा साहब के विचारों से कम हो रहा है। मैं समझता हूँ सारा कम हो जाएगा। शेख जी, अब बात की जाए, अम्बेडकर बाबा की मूर्ति थी लोनी के अंदर ही, आज उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया बीती रात को। कोई देखो, ये थोड़े बहुत जो अलग तत्व के लोग होते हैं, मानसिकता के ग्रस्त लोग होते हैं खराब से, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कुछ छुट करते रहते हैं। अब तुम एक बात बताओ, इतने बड़े मसीहा की आज मूर्ति से डर रहे लोग, सुनील जी आप भी आगे आ जाओ। तो उस टाइम क्या होगा जब बाबा साहब सम्मान संबंधी करें। तो यही समझ में आया था, कुछ तो लोग चिढ़ने वाले भी होने चाहिए, तभी तो पता लगता है कि हम क्या हैं, बाबा साहब चाहते हैं, वो लोग क्या हैं। जिनकी सोच छोटी होगी वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं और चलता रहता है। उन लोगों से क्या कहेंगे आपके जो आज वंचित रहते हैं और बाबा को कहते हैं कि ये फुटकारते हैं एक तरीके चलो से? ठीक है। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि जोरदार आप तालियां एक बजा बार दें, पढ़ के देखो, जोरदार तालियां बजा दें। पढ़ के हमारे देख लो, सभी किसी भी महापुरुष साथियों को के पढ़ के लिए- देख लो, जो जिस लायक है उसका सम्मान दो। संगठन का बहुत बहुत भाई, आभार मैं तो यही कहना चाहूंगा, और पढ़ के धन्यवाद इनको देना चाहता है। पढ़ने पे लोग समझते हैं कि इन्होंने ये तो समाज के अम्बेडकरवादी है ही नहीं। लिए बढ़ नहीं, चढ़ के ऐसा कुछ काम नहीं है, किया है। अम्बेडकरवादी नहीं है, संगठन के लिए या बहुत काम अम्बेडकरवादी किया है। देखो, जोरदार मैं तालियां बजा दें एक बार इनके लिए, आज सभी भी था, के कल लिए। भी था, रहूंगा। धन्यवाद साथी। कि जो बाबा साहब ने जो भारत का संविधान बनाया, बड़े उनको उन्होंने कष्ट सहे। इसके बाद उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा जो भारत देश का दलित समाज है, दला कुचला समाज है, बैकवर्ड समाज है, वो अपना समाज है, इसकी मैं तरक्की देखना चाहता हूँ। उन्होंने जो अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां, तो उन्होंने भारत का संविधान बनाया और उसमें सारे के सारे उनके लिए सुविधा दी। ये आयोजन कब से करते आ रहे हैं? 32 साल हो गया। 32 साल से लगातार करते जी हाँ, 94 से इस आयोजन को करते चल रहे। समाज में कितना परिवर्तन आया लगातार इस हमारे जहाँ पर भी समाज में हम जाते हैं कलेक्शन करने के लिए, वहाँ उनके अंदर उत्साह बढ़ा है और वो सभी जो है ये कहते हैं कि हम जो चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बना दे, और इससे बहुत ही जो है प्रोग्रेस हुई है। और जितनी भी परेशानियां होती हैं, समस्या होती है छोटी मोटी, उसको भी हम जाकर के हल करते हैं। युवा पीढ़ी को किस तरीके से देख रहे हैं? आजकल युवा पीढ़ी अलग ही हट के जा रही है, रास्ता छोड़ रही है, शिक्षा की तरफ। युवा पीढ़ी भी जुड़ रही है इसके साथ में, और हम जो ना हमारे बाबा साहब का जो मूल मंत्र था शिक्षित बनो, तो हम उनको भी ये कह रहे हैं कि भाई शिक्षा के बगैर तुम एक पशु की तरह हो। शिक्षा कुछ अगर शिक्षित नहीं हो तो जो ना तुम एक जो ना कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो इसलिए हम जो ना उनके लिए भी जो ना उनके लिए भी युवाओं के लिए भी हम जो ना सोच रहे हैं उनका ये संदेश रहेगा कि हम जो ना जो बेकार की चीजें हैं उनको छोड़ करके अपने बच्चों में जो है मन लगावे और अपने बच्चों को कामयाब बनावे और एजुकेशन में आगे बढ़े और शिक्षित रहे और संगठित रहे और संघर्ष करें। संघर्ष जो है ना इस वजह से करे कि हमने हमारे जो ना जो नौकरियां वो छीनी जा रही हैं, अधिकार छीने जा रहे हैं और संविधान पर अटैक किया जा रहा है। इसलिए युवाओं को ये संदेश दिया हम सभी मिलजुल कर तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाबा साहब तो जो ना एक जो ना हीरे की तरह है और जितना हीरा तपता है उतनी चमक उसके अंदर है। तो इसलिए ऐसी मूर्तियों को तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उनको और ज्यादा इससे और ज्यादा मजबूती आती है। अम्बेडकर वादियों पर लाठीचार्ज भी हुआ है जो लोनी में मूर्ति को तरीके से देखिए हम सभी यूनिट हम जब सभी संगठित हैं, हम सभी संगठित हैं और हमें इस प्रकार की जो ना जो भी कोई करता है इस प्रकार का जो ना, तो हम जो ना इसको सहन करने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल जो ना। हम जो ना इसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं जो ना, और तो ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, हमारे संगठन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसकी हम बर्ताव करते हैं। ऊपर आ जाए, मंच पे आ जाए। साहब ने जो हमें मंत्र दिया था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पे अब सब लोग चलने लगे और बाबा साहब को लोग मानने लगे हैं। जानते तो पहले थे बाबा साहब कौन है, लेकिन मानने अब लगे हैं क्योंकि लोगों के समझ में आने लगे कि बाबा साहब क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है।
तो लोगों को समझ में आने लगा। कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? मैं तो परिवर्तन जब से मैंने होश संभाला उसके मुकाबले तो मैं 100% देख रहा हूँ, क्योंकि जब हमने होश संभाला तो हमने देखा था बाबा साहब का नाम लुप्त हो चुका था, लोग लेना पसंद नहीं करते थे बाबा साहब का नाम, लेकिन आज हर इंसान की जुबान पर बाबा साहब। कह रहा हूँ बाबा अगर ना होते तो हम जीवित भी नहीं होते। कलम की मैं कह रहा हूँ अगर हम लाखों लाखों जन्म भी ले तो हम बाबा साहब का ऋण नहीं उतार सकते। इतने पर भी 15% आज भी सोचते हैं कि हम ही हैं। हाँ, तो ये कमियां हमारी हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। जो ये 85% बिखरा पड़ा है इसको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये हमारी कमी उनकी कमी नहीं है भाई। वो फूट डालो शासन करने वाली नीति उनकी आज भी कामयाब है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी अगर आपको इस देश पे काबिज होना है, अपनी बात मनवानी है, तो 85% को एक होना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दंगाड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि शिक्षा, आदमी एक वक्त भूखा रह जाए, कपड़े थोड़ा कम पहन ले, लेकिन बच्चों को जरूर खाए। हमारा यही संदेश है देशवासियों को कि अपने लिए कमी कर रहे लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कमी ना करें। इन 20 वर्षों में तकरीबन 75% जो है समाज में सुधार हुआ है। क्यों? हर साल हम देख रहे हैं कि पहले कुछ और था, अब कुछ और है और आज से आगे कुछ और होगा। इसी तरह से समाज में काफी सुधार होता है ना। और ये नेता जितने भी हैं ये हमें बांटने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। युवाओं को किस तरीके से जगाने का प्रयास करेंगे आप? नहीं, युवा को हम जगा रहे हैं, जैसे भी हम तन से, मन से, धन से उनको शिक्षा करके जितने भी जाग सके उसने वो कोशिश कर रहे हैं। नशे की तरफ जाकर के नहीं, नशे नहीं कर, उसी को हमें बचाना है, उस नशे से ही बचाना है कि किसी तरह से ये बच्चे जो आज युवा है वो नशा छोड़े और अपनी पढ़ाई में लगे और पढ़ाई करके शिक्षित बने और संघर्ष करें। किस तरीके से देख रहे हैं आप? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई गई है ये हमारे करावल नगर क्षेत्र में, दयालपुर क्षेत्र में। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो आज यहाँ पे भीड़ का कारवां है वो बाबा साहब का कारवां दिन पर दिन बढ़ रहा है, क्योंकि बाबा साहब को लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। बाबा साहब की जो ताकत है, जो संविधान की ताकत है, उसको बाबा हमारे लोग सभी जान रहे हैं, इसलिए कारवां बढ़ रहा है। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप प्रोग्राम में? मेरे को यहाँ इस वाले प्रोग्राम में आते हुए 10 से 12 वर्ष हो चुके हैं। बाकी बाबा साहब के बारे में मैं बहुत पहले से जानती हूँ, और लेकिन जो ये प्रोग्राम इस संगठन से जुड़े 10-12 साल मुझे हो चुके हैं। आप यहाँ पर आए हैं, आज कितनी महिलाएं आई होंगी इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं थी, युवा लड़के थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। तो इसमें सभी की बराबरी की भागीदारी रही है इस प्रोग्राम में। क्योंकि नहीं, ये संगठन ऐसा नहीं है, ये संगठन से बाबा साहब को बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। इस संगठन के माध्यम से कोई भी ऐसे सामाजिक काम होते हैं वो करे जाते हैं। इस संगठन से राजनीति बहुत कोसों दूर है। अम्बेडकर वादियों का हमें शिक्षा कैसे प्राप्त होगी, शिक्षा प्राप्त नहीं होने देते, छुआछूत थी और शिक्षा के आगे बढ़ाया है और विकास, सरकारी जॉब के लिए मौलिक अधिकार दिए, महिलाओं को दिए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको आकर्षित हो के लोग नशे की ओर ज्यादा जो शिक्षित हैं अब भी शिक्षित होते जा रहे हैं और जो शिक्षा नहीं लेना चाहते उनकी अलग। जी, मैंने बिल्कुल बाबा साहब जी का एक किरदार निभाया और मैं पिछले 3 साल से एक किरदार निभा रहा हूँ। और रही बात सीख मिलने की, सीख मिलने के लिए उन पे इतना कुछ है कि कम पड़ जाएगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लेकिन लोग अगर पढ़ेंगे तो सीख बहुत कुछ दी उन्होंने। सबसे बड़ी सीख तो उनकी समानता की है, ठीक है, जो उन्होंने समानता के लिए सबको एक करने के लिए अपने जीवन की मतलब प्राण दे दिए, ठीक है। और मूर्ति तोड़ना कोई उनका सम्मान गिराना नहीं है, उनके सम्मान के लिए बहुत बेटे खड़े हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने एक काम किया बहुत निंदनीय है। और प्रशासन जो भी इनको सजा देना चाहे या जो कार्रवाई करना चाहे उचित कार्रवाई इनको होनी चाहिए। आप युवा हैं, युवाओं को किस तरीके की सीख लेनी चाहिए? युवाओं को इस तरीके से सीख लेनी चाहिए कि बढ़ चढ़कर एक दूसरे का सम्मान, मतलब सबका सम्मान करे। और शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा तो बिल्कुल बेसिक लेनी चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि शिक्षा का बड़ा थोड़ा सा
बोलबाला कम होता जा रहा है, मतलब लोग बाग नशे में ज्यादा पड़ रहे हैं, ये सब पड़ रहे हैं। लेकिन शिक्षा को प्रसार बनाकर शिक्षा का उत्थान हो। मैं ये चाहता हूँ युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, उसके बेसिस पे कोई बात करनी चाहिए। आपने देखा होगा परिवर्तन समाज में आदिवासी युवा संघ जागृत था, हजारों की तादाद में युवा था जो कोई जानता नहीं था। बहुत दूर से आए तुम देखा होगा ना प्रोग्राम के लिए डीजे के साथ जोरदार इतना युवा तालियां बजा साथी दें। थे, इतना बहुत सभी साथी जोरदार जागृति तालियां संगठन बजाएं। की हमारे ताकत है के लिए जो उन्हें जो युवा हमारे साथियों को जगा रहे हैं। कलाकार का सम्मान कर रहे हैं। बात कीजिए, आपकी आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, लोनी तोड़ी गई है, लाठी चार्ज राजू भाई का भी बहुत बहुत देख रहे हैं। धन्यवाद, ये संघर्ष है, आभार उनका। ये संघर्ष है मनुवादी के खिलाफ, अम्बेडकरवादियों का। ये चलता रहेगा और ये दिखाने के लिए वोट की खातिर हम कुछ भी कर देंगे, लड़की भी दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन आ जाओ, जितनी हमारी जिंदे शक्ति नहीं, यहाँ एक पे मूर्ति भी अभी वो भी खतरा आए, है, उनका भी खतरा सम्मान है करना चाहते हैं। उनको। ये युवा आ जाओ। साथी हमारे संघर्ष कर रहे हैं, गए हुए हैं, आधी टीम यहाँ लगी, आधी वहाँ लगी है, संघर्ष का दौर है, चलेगा ये अभी कुछ दिन चलेगा। जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि समय का अभाव अगर है। बहन कुमारी जल्दी मायावती कर लो। की सरकार होती क्या मूर्ति तोड़ी जाती? मतलब ही नहीं बनता। अगर बहन मायावती की सरकार होती तो तवा का बेटर क्यों चलेगा? नहीं चलेगा ना। वो तो एक दो तार करते हैं, गर्म एक ठंडा, एक को ठंडा करने के लिए चमका ले, उनकी पॉलिसी है। 14 अप्रैल से पहले कहा था कि तुम्हें सफाई करो, वहाँ गार्ड लगाओ, 14 अप्रैल मनाओ, वो कहने की बात थी। करना कहना उनका अलग अलग है। अपने